वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब, ये बड़ा रियलिस्टिक सा एनालिसिस था फरिया साहिबा का कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बुज़दार साहब के टाइम में स्टार्ट हुए, शायद उनका एडवर्टाइज नहीं किया गया, हम तक नहीं पहुंच सके। मुझे कुछ चंद प्रोजेक्ट्स मरियम बीबी के ऐसे बताइएगा कि जो इनिशिएट इन्होंने किए हैं, कोई माजी की गवर्नमेंट इनिशिएट किए हो, कंप्लीट अब हुए, नॉट दोज प्रोजेक्ट्स जो इनिशिएट मरियम बीबी ने आके किए हैं। जरा मुझे चंद प्रोजेक्ट्स प्लीज बताइएगा। देखिए, बीइंग ए लेडी, मरियम बीबी ने जो बच्चा बच्चा के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर किया जब औरत प्रेग्नेंट हो जी, फिर उन्होंने जिस तरह से मोबाइल हेल्थ सर्विस का इनेकाद किया और जिस तरह से डोर स्टेप पे दवाई पहुंचने का इनेकाद किया जी, जिस तरह से उन्होंने बच्चों को फीस, उनके जो एग्जामिनेशन फीस, उनका काम है कि वो इम्तिहानी तैयारी करे, फीस गवर्नमेंट मरियम साहबा की जिम्मेदारी होगी जी, जिस तरह से रिस्ट्रक्चरिंग की उसने गवर्नेंस को और नए नौजवानों को लेके आए, जिस तरह से उन्होंने खवातीन के प्रोटेक्शन के लिए खवातीन पुलिस को मुअस्सर किया, उनको एम्पावरमेंट किया, खवातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए जिस तरह से उन्होंने एक बटन का सिस्टम रख दिया कि कोई उसको अगर हिरासा करे तो क्या। देखिए, जो सीएम ये गवर्नमेंट होती है उसका काम ये होता है कि वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट पैदा करे और उनको जिस अंदाज में ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में दर्सगाहों में जाकर के लोगों को टेक केयर किया, चौकों चौराहों पे जाकर टेक केयर किया। ये असल में चीजें तो अवेलेबल होती है, मगर कौन कितना तकलीफ पेन लेता है कि इंश्योर करे कि जो मराद सरकार उनके लोगों को दे रही है वो उन तक डोर स्टेप पे पहुंच रही कि नहीं। और वो काम बहुत अहसन तरीके से मरियम नवाज सर अंजाम दे रही हैं कि वो खवातीन हो, बच्चे हो। आप देखें, बच्चों के इलाज का जो सिलसिला था उसको बहुत इम्प्रूव किया गया। हमने नहीं क्लेम किया कि हमने सैलानी के जो मुफ्त खाना तकसीम था उसके पर, हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को बेहतर सहूलतें किस चीज की रोटी खिलाने का तो वादा मेरे रब ने किया, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन जी। ये इमरान खान ने नया एक ले आया कि जी रोटियां हम खिला रहे हैं, शेल्टर के लिए हम लोगों को कर्जा दे रहे हैं, उनको घर बना के। और हमने दावा नहीं किया मरियम ने कि 1 करोड़ घर बना के देगी। मरियम ने मेरे भाई की तरह नहीं कहा कि हम कितने अरब दरख्त लगा दिया कि अमेज़न हो जाएगा। जो बुनियादी चीज है, जो बुनियादी सहूलत है लोगों सर, अगर ये नहीं किया तो करना चाहिए ना। ये अमेज़न पाकिस्तान को बनना चाहिए। क्लाइमेट चेंज का विक्टिम सबसे पहले पाकिस्तान भी है, हमें वो करना चाहिए। आपको, मुझे, हम सबको मिलकर पौधे लगाने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। हम लाखों करोड़ों का दावा नहीं करते हैं। आपको नजर आ रहा है बदलता हुआ पंजाब, जो उनके चाचा ने लेगेसी छोड़ा था। आज आप देखें हमारा खारजा का जो निजाम था, जो तबाह बर्बाद कर दिया गया था, वो ठीक हो रहा है। आज वजीर आजम मुल्क से बाहर है, आज वजीर आला जो है वो भी उनके साथ है। सर, यूं तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बहुत ज्यादा दौरे थे एज फॉरेन मिनिस्टर। सर, यूं तो बिलावल भुट्टो जरदारी के शहबाज शरीफ साहब से कई ज्यादा दौरे थे एज फॉरेन मिनिस्टर। दैट मींस कि बिलावल साहब परफॉर्म्ड बेटर देन शहबाज शरीफ साहब। देखिए, आज हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीस को हम आगे प्रिवेल कर रहे हैं। सर चलें, ये भी प्लीज मुझे बता दें, ये भी प्लीज बता दें कौन कौन से प्रोजेक्ट आए, इन्वेस्टमेंट कहां पे आई। एमओयूज नहीं सर, इन्वेस्टमेंट जो आ गई वो कौन कौन सी है। आप मुझसे ज्यादा बाखबर है और बेहतर है। सर, मैं जानना चाह रहा हूं, मजीद बाखबर बनना चाह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट आ गए कहानी। देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं आई, क्या इनसे पहले की हुकूमत में, जब ये 4 साल की हुकूमत थी, कभी संजीदगी से किसी ने सोचा कि जो इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आई सर? इलेक्ट्रिसिटी पे कौन सी इन्वेस्टमेंट आई सर? पहुंचाना चाहिए। ये जो 7 रुपए की सनती और 7 रुपए की डोमेस्टिक, सर इलेक्ट्रिसिटी पे इन्वेस्टमेंट कौन सी आई सर? एनर्जी सेक्टर में आई। आई थॉट यू टॉकिंग अबाउट एनर्जी सेक्टर के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आई। सर, एनर्जी सेक्टर में कौन सी इन्वेस्टमेंट आई? मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, आप देखें सर, मैं इन्वेस्टमेंट ही की बात कर रहा हूं, आप वाली ही बात कर रहा हूं। पा चुके हैं सारे। देखिए, एक होता सबसे बुनियादी चीज होती है एतमाद। कल ही की बात है, मर्स्क एक शिपिंग कंपनी है जी, उनका जो बंदा है वो आया, वो पहली बार 100 साल में पाकिस्तान आया और उसने कहा कि हम $2 अरब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जेंट्री बीच भी आए थे सर। ये सिर्फ ऑफर ही हुई सर, जेंट्री बीच भी आए थे, जेंट्री बीच भी आए थे सर। सीईओ है वो पाकिस्तान आए हैं, उन्होंने यहाँ पे एमओयू साइन किया। देखिए, ओवरनाइट हाशमी साहब, अब इसी इन्वेस्टमेंट पे
सर यही इन्वेस्टमेंट पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ला रही है, तो ये केपी के वाले क्या कर रहे हैं? पंजाब साहब क्या कर रहे हैं? आप लोग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे। देखिए इतनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, वो बता रहे हैं कि वो सर ये पूछने लगाओ ना सर ये पूछने लगाओ, काम करते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का, सर ये पूछने लगाओ करते हैं इस्लामाबाद में चढ़ाई करने का, इसके अलावा उनके पास तो कोई काम नहीं। सर इतनी इन्वेस्टमेंट पंजोता साहब एनर्जी सेक्टर में, मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज हम निजाम को चलने नहीं देंगे। सर चले मैं हाफिज साहब जवाब भी ले लूं, हाफिज साहब जवाब भी ले लूं सर, जवाब भी ले लूं सर। जो चोर है उसे जेल में होना चाहिए सर। ठीक, मुझे जवाब लेने दें सर, जवाब लेने दें हाफिज साहब, जरा जवाब ले लेने दें सर, जवाब लेने दें सर। स्कूल कॉलेज में होना चाहिए। हाशमी साहब आपने अपनी बात का जवाब दिया नहीं है। सर, कि जवाब 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 2 सालों में नहीं लेकर आए। तीसरी दफा फिर कहूं, जब बार बार वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या लेकर आए हैं, आप ये बता दें, एमओयूज को छोड़ दें। लेकिन आपने कहा जी कि हमने एमओयूज जो है वो कर रहे हैं, फलाना बंदा आ गया है, फलाने बंदे ने वादा कर दिया है। उस बात का जवाब आपके पास नहीं था और आप चिल्लाना शुरू हो गए। आप कह रहे हैं कि जो करप्शन जिसने की है वो जेल में होना चाहिए, तो जेल में डाले ना नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, जरदारी साहबा को। किसने बिठाया आपको? आप तमाम लोग तो हारे हुए हैं, आपको किसने मसनद पर बिठा दिया? आपको जेल में होना चाहिए था। एक बंदा इश्तिहारी है, मुल्क लूट कर जाता है, सजा याफ्ता है, उसे अचानक से अगर आप दोनों इजाजत दें, अगर एक सेकंड हाशमी साहब एक सेकंड सर दोबारा सर हाशमी साहब दोबारा गुजारिश, कोई नहीं सर दोबारा गुजारिश स्काइप पे सर इन्वेस्टमेंट बता दें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट बता दें कि फ्ला इन्वेस्टमेंट हम लेके आ गए। इन्वेस्टमेंट बता रहे, सिर्फ कोई 2 इन्वेस्टमेंट बता दें यार, ये 2 प्रोजेक्ट आ गए। आप अमेरिकन कांग्रेसमैन को लिखते हैं पाकिस्तान के सर ओके, टॉपिक ये नहीं है सर, टॉपिक ये है कि इन्वेस्टमेंट क्या लेके आई पीएमएलएन है ही नहीं। ऐसे ही आदमी है जैसे आप 25 करोड़ दिगर लोग रहते। देखिए इन्होंने ये कहा कि नौजवानों के लिए हमने बड़ा जबरदस्त काम किया है। ये नौजवान इंटर्नशिप प्रोग्राम किसका है? ये आपने बल्कि वीलॉग के अंदर मामले को उठाया था, तो ये तो तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि नौजवानों को आसान कर्जे जो हैं वो और पैसे हम दे रहे हैं, ये भी तहरीक इंसाफ का बनाया हुआ है। फिर उन्होंने कहा जी कि मोबाइल सर्वे, ये भी तहरीक इंसाफ का है। फिर उन्होंने कहा जी कि हम नई छत, नया घर और वो स्कीम शुरू कर दी है, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। ये भी आपने वीलॉग के अंदर बताया कि ये जनाब पीटीआई के दौर के अंदर थी। फिर इसी तरह इन्होंने कहा जी कि हेल्थ के अंदर हम बड़ी रिफॉर्म्स कर रहे हैं। हेल्थ कार्ड किसने बनाया? हेल्थ कार्ड के जरिए 10 लाख, मैं अपने गवाह हूं, अपने हल्के का एक झावरिया वहां पर साथ हमारे गांव लगता है जो दूसरे हल्के के अंदर आता है, वहां के लोग जो हैं वो गए हैं इलाज करवाने के लिए और उन्होंने कहा जी कि हम गए और उन्होंने जाते हुए हमें 1000 रुपया भी दिया और हमारा इलाज करके भी दिया। और इतने लोग उन्होंने तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए और आकर शोर मचा रहे हैं जी कि हमने हेल्थ के अंदर ये कर दिया, फलां कर दिया। आपने कुछ भी नहीं किया। एमएस चेंज कर रही है ना मरियम साहिबा, बीओ का भी चेंज किया, एमएस डॉक्टर्स चेंज कर रही है, एमएस भी चेंज कर दिया। और हॉस्पिटल इलामा इकबाल था जहां पर इलामा इकबाल का नाम हटा के मरियम नवाज साहिबा लिख दिया है। इसी तरह से मुख्तलिफ अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स पुराने थे, हॉस्पिटल्स थे, बाकी चीजें थी, जहां जहां इनको लगता है ना अपनी तख्ती लगानी है, वहां ये लगा कर अपने नाम के ऊपर जो है ना वो कब्जा वो करवा रहे हैं कि जी देखें जी ये हमने काम कर दिया। इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये कंपैरिजन हम इंशाल्लाह ये फर्दर डिटेल शो रखेंगे केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के कंपैरिजन पे। नाज़रीन इस दुआ की सारी इजाजत दीजिए कि ये डेज टू कम पॉजिटिव हों। जिस तरह मैंने कहा कि परफॉर्मेंस पे कंपैरिजन करेंगे, ये जेल, रिहाइयां, एफआईआर पकड़ लिया, फलां अंदर है, फलां बाहर आ गया, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इससे आगे निकल के मंशूर पे जानी चाहिए, परफॉर्मेंस पे जानी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि भाईजान आपका इलेक्टेड नुमाइंदा, और इलेक्टेड फिर करो इलेक्टेड, जिसको वोट पड़े वहीं से निकले, उस नुमाइंदे ने ये किया और फलां ने ये किया। ये कंपैरिजन, हेल्दी कंपैरिजन इन डेज टू कम होना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।